नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दो ऐसे अजीब और अकल को दंग करने वाले वाक़यात हैं कि जिनसे ये साबित होता है कि काला बदसूरत बच्चा किस घर में पैदा होता है और माजूर या कमज़ोर बच्चा किस घर में पैदा होता है। एक दफ़ा एक शख्स अपनी बीवी और बच्चे के हमराह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में पेश हुआ। वो शख्स हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहने लगा, ए वक्त के खलीफा, मेरा और मेरी बीवी का रंग सुर्ख है। मेरी बीवी ने यह बच्चा पैदा किया है, इसका रंग काला क्यों है? मुझे तो ऐसा लगता है कि यह बच्चा मेरा नहीं है। मेरी बीवी ने किसी के साथ बदकारी की है, जिसकी वजह से इस बच्चे का रंग हम दोनों के साथ नहीं मिलता। वो शख्स बार बार अपनी बीवी पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा था। बीवी ने रोते हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने कभी भी अमानत में खयानत नहीं की। ये मेरा खामिंद है, ये बच्चा इसका है। मैंने हर वक्त अपने शौहर के साथ वफादारी की है। मैंने हमेशा अपने खामिंद की मौजूदगी और गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत का ख्याल रखा है। मेरा शौहर मुझ पर यकीन नहीं कर रहा। शौहर ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी झूठ बोल रही है। ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा किसी और का है। अगर ये बच्चा मेरा होता तो इसका रंग हम दोनों जैसा होता। इस बच्चे को देखकर साफ साफ जाहिर होता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। मेरी बीवी झूठ बोल रही है। बीवी मुसलसल ज़ारो कतार रो रही थी। खामिंद अपनी बीवी की एक बात सुनने को भी तैयार नहीं था। यह मामला बहुत पेचीदा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सोच में पड़ गए कि इस मामले को किस तरह से हल किया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सोचा कि क्यों ना इस मामले में दामाद रसूल हज़रत अली शेर खुदा से मदद ली जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खाविंद, बीवी और बच्चे को साथ लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास तशरीफ़ ले गए। उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सलाम पेश किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दरियाफ्त किया, ए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, कैसे आना हुआ? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हम ये मसला पूछने के लिए आपके पास तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खाविंद से कहा, ए बंदे, मैं जो कुछ भी पूछूंगा तुमने उसका जवाब सच सच बताना है। उस शख्स ने कहा, ठीक है, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपको सच बात ही बताऊंगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, जब तेरी बीवी हालत हैस में थी, क्या तूने अपनी बीवी के साथ जमा किया था? यह सवाल सुनकर आदमी ने कुछ लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर कहने लगा, हाँ, ये बात सच है कि मेरी बीवी हालत हैस में थी, तो मैंने अपनी बीवी के साथ जमा किया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, ए बंदे, ये बच्चा तुम्हारा ही है। बिला वजह अपने बीवी पर इल्ज़ाम तराशी ना करो। जब तूने बीवी के साथ हैस के दिनों में जमा किया था तो तेरा नुत्फा तुम्हारी बीवी के स्याह खून के साथ मिल गया, जिसकी वजह से बच्चे का रंग स्याह हो गया। अगर तुम बीवी के साथ हालत हैस के दिनों में जमा करोगे तो बच्चे काले और बदसूरत ही पैदा होंगे। ऐ शख्स, आज के बाद ये बात अपने जहन में बिठा लो कि हदीस और कुरान में हैस की हालत में जमा करना हराम और सख्त गुनाह करार दिया गया है। अगर कोई बंदा इस बात का इल्म रखते हुए सोहबत करता है, अल्लाह ताला ऐसे बंदे से सख्त नाराज हो जाता है और वो बंदा जल्द ही अल्लाह ताला की सख्त पकड़ में आ जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि माजूर और कमज़ोर बच्चे किन घरों में जन्म लेते हैं। मदीना मुनव्वरा का वाक़या है कि एक खूबसूरत और जवान लड़की की शादी एक बूढ़े आदमी से हो गई। शादी की पहली रात मियाँ बीवी ने सोहबत की। इत्तेफाकन शौहर का उसी रात इंतकाल हो गया। दुल्हन हामिला हो चुकी थी। जब बीवी ने बच्चे को जन्म दिया तो लोगों ने उस लड़की पर तरह तरह की इल्ज़ाम तराशी करना शुरू कर दी कि इसका मियाँ तो पहली ही रात इंतकाल कर गया था। इस लड़की ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो बच्चा हराम का बच्चा है, उसके खाविंद का नहीं है, क्योंकि वो तो पहली ही रात मर गया था। फिर ये बच्चा कैसे पैदा हो गया है? उस बूढ़े की ये दूसरी शादी थी। उस बूढ़े का पहली बीवी से एक लड़का था। उस लड़के ने अपनी सौतेली माँ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। वो कहने लगा कि इस औरत ने किसी के साथ बदकारी की है। ये बच्चा मेरे बाप का नहीं है, ये बच्चा हराम की औलाद है। इस इल्ज़ाम में पेश पेश सौतेला बेटा था, क्योंकि वो चाहता था कि किसी तरह दुनिया वाले ये मान लें ये बच्चा मेरे वालिद का नहीं है, बल्कि उस औरत की हरामकारी का नतीजा है, ताकि वालिद की सारी वरासत का हकदार मैं ही ठहरूं।
कहीं ये बच्चा मेरा बराबर का शरीक ना हो जाए। उस वजह से बूढ़े के बड़े बेटे ने अपनी सौतेली माँ पर इल्जाम तराशी की कि मेरा बाप तो पहली रात ही मर गया था, तो ये बच्चा कहाँ से आ गया। देखते ही देखते वो बच्चा 4 साल का हो गया और चलता चलता ये मामला भी काजी की बारगाह में पहुंच गया। बूढ़े के बड़े बेटे ने काजी से कहा, ए काजी मोहतरम, मेरा बाप तो शादी की पहली रात ही मर गया था, ये बच्चा मेरे बाप का नहीं है। उस औरत से पूछा जाए कि ये बच्चा किसका है। मैं उस बच्चे को अपना भाई मानने को तैयार नहीं हूं। सौतेला बेटा कुछ गवाहों को अपने साथ लेकर आया था। गवाहों ने भी यही गवाही दी थी कि उसका बाप तो पहली ही रात मर गया था, ये बच्चा उसका भाई नहीं है। ये बात सुनकर काजी को यकीन हो गया कि ये बच्चा औरत की बदचलनी का नतीजा है। चुनाचे काजी साहब फैसला करने ही वाले थे कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अदालत में तशरीफ फरमा हुए। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यह सारा किस्सा सुना तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बड़े बेटे से सवाल किया, ए बच्चे, ये दोनों मियाँ बीवी कितना अरसा इकट्ठे रहे थे, और जिस बच्चे को तुम अपना भाई मानने को तैयार नहीं हो वो बच्चा कहाँ है। बड़े लड़के ने जवाब दिया, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हमारे पास नहीं है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि तुम कल उस बच्चे को अपने हमराह यहाँ लाना, कल इंशाअल्लाह तुम्हारा फैसला हो जाएगा। अगले दिन वो लड़का अपने सौतेले भाई को साथ लेकर आया और कहने लगा, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, यही वो बच्चा है जिसको मैं अपना भाई तस्लीम नहीं करता। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब बच्चे को देखा तो फरमाने लगे, मैं अभी आपका फैसला कर देता हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कुछ और बच्चों को बुलाया और उनसे फरमाया, जाओ बाहर जाकर खेलना शुरू कर दो। चंद लम्हों में उन बच्चों ने आपस में खेलना कूदना शुरू कर दिया, एक दूसरे के साथ मस्तियां करना शुरू कर दी थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बच्चों को खेलते हुए बड़े गौर से देख रहे थे। कुछ देर बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बच्चों को बुलाया और फरमाने लगे, सब बच्चे एक जगह बैठ जाओ। सब बच्चे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आकर बैठ गए। उसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सब बच्चों को एक साथ खड़े होने का हुक्म दिया तो सब बच्चे एक साथ खड़े हो गए। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन बच्चों को बड़े गौर से देख रहे थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि ये सब बच्चे बड़ी आसानी के साथ खेल रहे हैं, बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। उनको खेलने बैठने उठने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि जिस बच्चे पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उस बच्चे को बैठने और उठने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फैसला ये सुनाया कि ये बच्चा उसी बूढ़े शख्स का है, क्योंकि इस बच्चे में कुछ कमज़ोरियां हैं जिसको देखकर यह जाहिर होता है कि ये बूढ़े बाप का बच्चा है। बाकी सब बच्चों को किसी किस्म की दिक्कत नहीं हो रही है, वो आसानी से चलते फिरते और खेलते हुए नजर आते हैं। इनमें कोई कमज़ोरी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो जो उन बाप की औलाद हैं। अल्लाह पाक सबको सेहतमंद और खूबसूरत औलाद से नवाजें। और हमारे जिन व्यूवर्स की अभी तक औलाद नहीं हुई, अल्लाह उनको औलाद से नवाजे, आमीन या रब्बुल आलमीन। मजीद ऐसी ही इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।